आदाब, नमस्कार। सुबह के 9 बज गए हैं और पिछले 24 घंटे का वॉर अपडेट लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। बेहद महत्वपूर्ण कुछ अपडेट्स आपके लिए लेकर के हम आए हुए हैं, क्योंकि ट्रंप साहब के कई बयान आए। हमने कल आपको बताया है कि ईरान ने अपना प्रपोज़ल भेजा और यूएस के प्रपोज़ल पर विचार किया और ईरान ने कुछ बहुत अहम शर्तें रखी थी, जैसे कि पहले ब्लॉकेड यूएस हटाए तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलेगा, टैक्स लेगा लेकिन शिप्स को जाने देगा, ब्लॉकेड नहीं करेगा। नंबर 2, जब युद्ध ख़त्म हो तो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तो युद्ध ख़त्म हो ही, लेकिन इसमें लेबनान भी शामिल हो और गज़ा भी शामिल हो। वो अपना यूरेनियम ना किसी तीसरे देश में रखवाएगा और ना ही नष्ट करेगा। ये सब सारी बातें ईरान ने साफ तौर पर यूएस को बता दी, जिसके बाद काफ़ी बौखला गए ट्रंप ने इस पूरे प्रपोज़ल को, ईरानी प्रपोज़ल को स्ट्यूपिड कहा। उन्होंने कहा कि मुझे पसंद नहीं आया। हम एग्जैक्ट कुछ उनके बयान के हिस्से हैं, वो आपको सुनवाएंगे भी और बताएंगे भी कि वो क्या कह रहे हैं। ट्रंप साहब ने कहा कि ये लोग, खासकर उनकी नेतृत्व टीम, बहुत ही बेईमान है। उन्होंने ईरानियों को बेईमान कहा। वो बार बार अपना फैसला बदल देते हैं। मैंने कारोबार में भी कई बार ऐसा देखा है। आप उनसे समझौता करते हैं लेकिन फिर वो ऐसा दस्तावेज़ भेजते हैं जिसे 20 मिनट में पहुंचना चाहिए था, मगर उसे आने में 5 दिन लग जाते हैं। ये ट्रंप साहब कह रहे हैं। और ट्रंप साहब ये भी कह रहे हैं कि जो सीज़ फायर है वो किसी भी वक्त ख़त्म हो सकता है, सीज़ फायर वेंटिलेटर पर है। ऐसी बातें ट्रंप ने कही हैं। और फिर वो ये भी कहते हैं कि अभी बातचीत हो सकती है, फिर वो कहते हैं कि 1 मिनट में सीज़ फायर ख़त्म हो सकता है। तमाम मल्टीपल बातें उन्होंने कही, लेकिन उन्होंने बहुत एक सिग्निफिकेंट बात कही। उन्होंने कहा कि कुर्द, क्योंकि आपको पता है, हमने पहले बताया था कि कुर्दों को हथियार अमेरिका ने सप्लाई किए और अमेरिका को लग रहा था कि अली ख़ामनेई के असैसिनेशन के बाद, आईआरजीसी के जो जनरल्स हैं उनके असैसिनेशन के बाद अंदर से ही विद्रोह हो जाएगा और उस विद्रोह में जो कुर्द हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ट्रंप ने ये भी पहले माना था कि उन्होंने कुर्दों को हथियार भेजे। आज फिर ट्रंप ने सच्चाई अपने मुंह से सीधे सीधे बोल दी। उन्होंने बोला द कुर्ड्स टेक दे हैव अ ग्रेट रेपुटेशन इन कांग्रेस सेज दैट दे फाइट हार्ड व्हेन दे गेट पेड। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इन कुर्द। वो बोल रहे हैं कि भाई उनसे मैं बहुत बेहद निराश हूँ। हमने हथियार भेजे और उन्होंने ईरान में हथियार नहीं दिए, सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। यानी साफ तौर पर ट्रंप ने एक्सेप्ट किया है कि वो कुर्दों को आम करके विद्रोह कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुर्दों ने ऐसा किया नहीं और उनके सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। माफ़ी चाहता हूँ। और फिर उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया। उस फॉक्स न्यूज़ में इंटरव्यू में वो कह रहे हैं कि मैंने ईरान के प्रतिनिधियों का जवाब पढ़ा, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने ऑफ़र किया है उन्हें कि जिन न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका ने अटैक किया है वहाँ पर न्यूक्लियर डस्ट है और आकर के अमेरिका उसे ले जा सकता है। यानी ईरान ने कहा कि भाई ठीक है, अगर आप कह रहे हैं आपने हमारे न्यूक्लियर प्लांट स्ट्रक किए हैं, ख़त्म किए हैं, तो आप आइए और उठा के ले जाइए जो बचा है। तो ये बात ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को कही है। जो ईरानी सरकारी मीडिया है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ज़रिए उन्होंने प्रस्ताव भेजा था, उसके मुताबिक युद्ध ख़त्म करने, पर्शियन गल्फ़ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने, जो सैंक्शंस लगाए हुए हैं ईरान पर वो ख़त्म करने और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी बातचीत के लिए ईरान तैयार था। अमेरिका ने इसी हफ्ते 14 पॉइंट का एक एप्लीकेशन या प्रस्ताव भेजा था। इसके तहत ईरान में कम से कम 12 साल तक यूरेनियम इनरिचमेंट रोकने की बात है कि 12 साल तक कोई यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं करेगा। और ये भी कहा कि 440 किलो, लगभग 60% एनरिच यूरेनियम है, वो अमेरिका को सौंप दे, जिस पर ईरान तैयार नहीं हुआ है। और इसी वजह से
ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि बहुत स्टूपिड है, ईरान की लीडरशिप ल्यूनेटिक्स है, मतलब पागल है, ये सब सारी बातें ट्रम्प ने कही हैं। जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक अमेरिका ने ये भी कहा कि वो प्रतिबंधों में ढील देगा, ईरान की फ्रीज़ की हुई अरबों खरबों की संपत्तियां डीफ्रीज़ करेगा और साथ ही ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकेबंदी हटाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम और इनरिच्ड यूरेनियम पर पूरी तरह समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये बात मुस्तफा खामनई ने 10 दिन पहले एक अपने रिटन स्टेटमेंट में कही थी कि यूरेनियम उनके लिए ईरान की मिट्टी की तरह है। जैसे ईरान की मिट्टी है वैसे ही यूरेनियम है और उनका हक है और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। ये भी कहा कि ये जो फैसला है वो उनका अपने देश के हितों को लेकर के है। तो अब जब अमेरिका कह रहा है कि ये एक्सेप्ट नहीं है, ईरान ने अपनी बात कह दी, तो जाहिर सी बात है कि विश्व भर में तेल के दाम उछलने थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड का जो पर बैरल हिसाब है वो 104 के ऊपर, $104 प्रति बैरल से ऊपर निकल गया है और सप्लाई संकट भी गहराता जा रहा है। आपने सुन ही लिया, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि ईंधन कम जलाइए, खाना कम में तेल कम खाइए, विदेश मत जाइए, सोना ना खरीदिए। यानी ये सब हिंदुस्तान में भी उसका इम्पैक्ट था और अब चुनाव ख़त्म हो गए तो धीरे धीरे उसका बोझ आप तक पहुंच जाएगा 1 हफ्ते के अंदर, वो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, उसके लिए आप तैयारी कर लीजिए। इस बीच जो हॉर्मुज़ में नाकेबंदी है वो बिल्कुल सख्त है। कुछ 1 या 2 शिप्स को ही ईरान ने अलाउ किया है जिन्होंने ईरान द्वारा लगाई गई फ़ीस को दिया और उसे ईरान ने सेफ पासेज दे दिया और वो अब जहाज़ निकल कर के ओमान सी से निकल कर के अरेबियन सी तक पहुंच रहा है। और इस बीच एक खबर और ये भी आई है कि जो एक मुल्क है लिथुआनिया ने कहा है कि वो हॉर्मुज़ में जहाज़ों की सुरक्षा के लिए सैनिक भेजने की तैयारी कर रहा है। उनके कार्यालय के मुताबिक देश की सर्वोच्च सिक्योरिटी काउंसिल ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा मिशन में शामिल होने की मंजूरी दी है, जो अमेरिका चाहता है कि सारे देश आएँ और जो ऑपरेशन फ्रीडम उसने रोक रखा था उसे वापस अमेरिका शुरू करे और वहाँ से शिप्स को निकाले। अब ट्रंप कह रहे हैं कि ऑपरेशन फ्रीडम जो हॉर्मुज़ में शिप्स हैं फंसे हुए हैं, जिनको निकालने की कोशिश की थी, एक साउथ कोरियन शिप था जिसमें मिसाइलें मारी थी और इस्फहान से मिसाइल मारी थी ईरान ने, उसके बाद फिर जो अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स थे वो पीछे हॉर्मुज़ से चले गए थे, वो वापस शुरू करें, लेकिन और देश और मुल्क उनका साथ दें, जिसमें लिथुआनिया है वो एक मुल्क हो सकता है। लिथुआनिया करीब 40 लोगों को भेज सकता है, जिसमें सैनिक, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स और हॉर्मुज़ में जहाज़ों से की सुरक्षा से जुड़े ऑपरेशन में वो हिस्सा ले सकते हैं। हालांकि अभी संसद की मंजूरी उनको भी लेनी होगी। अब ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मुज़ में जो फंसे हुए जहाज़ हैं उन्हें निकालने की जो ऑपरेशन फ्रीडम है वो शुरू करेंगे। फॉक्स न्यूज़ में उन्होंने कहा है कि ईरानी अधिकारियों ने अमेरिका से कहा है कि बमबारी में तबाह हुए परमाणु ठिकानों से न्यूक्लियर डस्ट यानी जो यूरेनियम है उसको निकालने का काम अमेरिका को करना होगा। ईरान जानता है कि अमेरिका तो आएगा नहीं उसके देश में, जो न्यूक्लियर साइट्स डैमेज है वहाँ से यूरेनियम निकालने के लिए, तो उन्होंने बोल दिया आप निकाल लीजिए आकर के, अगर आपको लग रहा है आप निकाल सकते हैं तो। ये ट्रंप का दावा है। ट्रंप के मुताबिक ईरान ने कहा कि उनके पास ये यूरेनियम निकालने की तकनीक नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं। ट्रंप ने कहा कि अब ये साफ नहीं है कि अमेरिका ईरान के अंदर जाकर ये काम करेगा और इस मुद्दे पर आगे और बातचीत करनी होगी। यानी ईरान अब अमेरिका को ट्रैप कर रहा है, बहुत शार्प तरीके से ट्रैप कर रहा है कि आप आइए, आपने न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए हैं, वहाँ पर हमारा एनरिच यूरेनियम है, आप निकाल लीजिए, हमारे पास तकनीक नहीं है। और अमेरिका कभी ऐसा करेगा नहीं, उसकी हिम्मत है नहीं कि अपने सैनिक और अपने साइंटिस्ट ईरान के अंदर भेजे। ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका किसी भी हालत में ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं देगा। ईरान कह चुका है परमाणु हथियार बना ही नहीं रहे हैं, दशकों से कह रहा है, सालों से कह रहा है, अब तक कहता रहे, लेकिन अब जनता दबाव बना रही है। वहाँ जो सड़कों पर लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई न्यूक्लियर बम बनाओ, अब हम तैयार हैं। खैर, ट्रंप कह रहे हैं कि मेरे पास एक योजना है, वो योजना बेहद आसान योजना है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। अब ट्रंप ये भी दावा कर रहे हैं कि ईरान काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, एयर डिफेंस है ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा ज़रूरत पड़ी
तो बची हुई ताकत को भी हम ख़त्म कर देंगे। अब अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि बेवकूफ़ी भरा जवाब ईरान ने हमें दिया है, हम देखेंगे, करेंगे, मारेंगे, सब सारी बातें। उन्होंने कहा कि सीज़ फायर बेहद कमज़ोर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि इसमें मरीज़ की जो तुलना, कहते हैं ना कि मरीज़ 1% बच सकता है, उससे भी ख़राब इसके चांसेस हैं, यानी 1% भी युद्ध विराम नहीं टिका रह सकता है। आज जब ट्रंप ये कह रहे हैं, जैसे ट्रंप बयान आया तेल चढ़ने लग गया और चढ़ने लग गया। उन्होंने कहा कि वो किसी भी हाल में अमेरिका को माफ़ कीजिएगा, किसी भी हाल में ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने देंगे। वो बार बार वही बात रिपीट कर रहे हैं। इन सब के बीच में अमेरिका के ट्रंप के इन बातों पर, दावों पर ईरान से बयान आया है, और ये बयान आया है एमबी गालिबाफ का, जो स्पीकर हैं संसद के और जो नेगोशिएशंस हो रहे हैं उसके हेड हैं टीम के। उन्होंने अपने बयान में कहा कि हमारी सेना किसी भी हमले का करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। गलत रणनीति और गलत फैसलों का नतीजा हमेशा गलत ही होता है, पूरी दुनिया ये समझ चुकी है। हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं, उन्हें हैरानी होगी। ये बात कही है जो स्पोक्सपर्सन है इस्माइल बगई, उन्होंने भी कहा है कि वेन एवर वी आर फोर्स टू फाइट वी विल फाइट। अगर हमें दबाव बनाया जाएगा हम पर लड़ने के लिए, तो हम लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और इस बीच मैं फिर हर रोज़ ये बात कहता हूँ कि तड़े हुए है ईरान यूएई को। यूएई में जो ईरानी रहते हैं उनके साथ कैसा बर्ताव कर रहा है यूएई, उसे वो पूरी तरीके से लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। और ईरान को पता है कि जो ईरान पर बड़े हमले हुए हैं, उदाहरण के तौर पर मीनाब, वो सब यूएई की धरती से हुए हैं। यूएई में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट जो इजरायली जू लॉबी है उसका है, अमेरिकन जूस का है और अमेरिका का भी है। और वो ईरान इस बात को मानता नहीं है, उसे ये यकीन है, उसके पास सबूत है कि यूएई अमेरिका और इजराइल का एक प्रॉक्सी है। और आप देखेंगे यूएई की तरफ से भी तमाम जो हॉस्टाइल बयान है वो ईरान को लेकर के आ रहे हैं। ईरान चाहता है कि वो हर रोज़ 1 या 2 मिसाइल यूएई को मार देता है, एयर डिफेंस उसको इंटरसेप्ट कर लेता है, कुछ तो लगते भी आकर के। हमने दिखाया था एयरपोर्ट्स के पास से कैसे एक प्लेन से बहुत धुएं और आग की तस्वीर आ रही थी। अब वो सब तो हो रहा है, लेकिन आप सोचिए कि यूएई रिटेलिएट क्यों नहीं कर रहा। ईरान चाहता है कि यूएई पलटकर उस पर वार करे और फिर ईरान यूएई का भूत बना दे, खासकर दुबई को लेकर के। तो ईरान के अंदर काफ़ी गुस्सा बना हुआ है। अब ट्रंप साहब ये सब कहते रहे हैं। इस बीच एक और बहुत अहम डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट साउथ लेबनान में है। वहाँ पर जो गज़ा में कर रहा था इजराइल, अब वही काम साउथ लेबनान में कर रहा है। गांव के गांव उड़ा रहा है। जो पावर हाउसेज हैं वहाँ पर, जहाँ से बिजली संयंत्र हैं, वहाँ हमले कर रहा है। और साउथ लेबनान में बिजली लगभग कट गई है, गांव के गांव खाली हो गए हैं और गांव के गांव तबाह कर चुका है इजराइल। और ये भी निकल कर के सामने आया है कि हिजबुल्लाह भी लगातार वीडियो जारी कर रहा है, जो वो अपने हमले कर रहा है। और वो वीडियो जारी कर रहा है, ड्रोन वीडियो जारी कर रहा है, वो ये दिखाने के लिए कर रहा है कि वो भी लड़ाई चल रही है, यहाँ कोई एक तरफा बात नहीं हो रही है। नेतन्याहू लगातार कह रहे हैं कि अगर युद्ध ख़त्म भी होता है ईरान के साथ, तो उसमें लेबनान को शामिल ना किया जाए, लेबनान पर, हिजबुल्लाह पर उसका क्रैकडाउन जारी रहेगा, जिसके लिए ईरान तैयार नहीं हो रहा है। तो कहीं से कोई ब्रेक थ्रू होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और अगले 48 घंटे बेहद सिग्निफिकेंट रहने वाले हैं। और अभी तक कहीं से भी ये खबर नहीं आ रही कि बात बन सकती है। वैसे चाइना भी काफ़ी बातचीत कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप चाइना जा रहे हैं, बीजिंग में उनकी मुलाकात शी जिनपिंग से होगी और सामने बैठ करके भी तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। चाइना, रशिया, पाकिस्तान, कतर, तुर्की, सऊदी के भी जो फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने आज बात की है ईरान में। तो ये सारे मुल्क लगे हैं। सिर्फ 3 मुल्क हैं जो एंटी हैं गल्फ़ में, वो यूएई को आपको जानते हैं, बहरीन और कुवैत। कुवैत भी अब पूरी तरह से शांत हो गया है। कतर ने भी अमेरिका से कह दिया है कि हम आपको आपकी ज़मीन और आसमान नहीं देंगे। लेकिन यूएई और बहरीन 2 मुल्क हैं जो अभी भी इजराइल और अमेरिका के प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं। और इस बीच जो एक सर्वे, इंटरेस्टिंग सर्वे है रॉयटर्स का,
रॉयटर्स कहता है कि 2 out of 3 Americans think President Trump has not clearly explained why the US has gone to the war with Iran, according to a Reuters Ipsos poll that also showed his approval rating ticking up from the lowest level of his term. यानी 3 में से 2 अमेरिकी कह रहे हैं कि ये युद्ध ईरान पर क्यों थोपा, इसका सही जवाब ट्रंप नहीं दे पाए हैं और उनकी रेटिंग जो है वो गिरती जा रही है, कम होती जा रही है। ये रॉयटर्स और इप्सॉस पोल बता रहा है। फ़िलहाल हमें लगा कि इन सब चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। ईरान ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका को। अब वो ट्रैप होते हैं नहीं होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। इस बीच यहाँ हमें ये भी पता चल रहा है, हम ईरान में बात कर रहे हैं, ईरान में लगातार लोग इस बात के लिए तैयार हैं और हर ईरानी तैयार है कि एक राउंड युद्ध होगा। वो इस बात के लिए तैयार हैं, मूड बनाकर बैठे हुए हैं। कब होगा, कितनी जल्दी होगा, वो अभी नहीं क्या कहा जा सकता है। और ये भी पता चल रहा है कि ईरान भी चाइना और रशिया के साथ कुछ हथियारों की खरीद फरोख्त कर रहा है, अपना एयर डिफेंस मजबूत कर रहा है, मिसाइल जो उसका प्रोडक्शन है उसको काफ़ी स्पीड अप किया है ताकि वो युद्ध लड़ सके। और वो अब तो CIA भी कह रहा है कि 75% जो मिसाइल का ज़ख़ीरा है वो ईरान के पास बचा हुआ है, जिस पर अराक्ची ने कहा था कि वो 75 से 120% हो गया है। दिन रात काम चल रहा है। तो ईरान इस बात के लिए तैयार है कि वो मारेगा, उस पर एक मिसाइल चलेगी वो 5 मारेगा और सबसे पहला हमला UAE पर होगा। वो आप देख लीजिएगा, अमेरिका कुछ करेगा उसका खामियाजा UAE को भुगतना पड़ेगा। तो ये सब सारी बातें हमें लगा कि आपको इस पर अपडेट करें। तो ट्रंप जो है बिल्कुल इस वक्त खुन्नस में है और उधर जो इज़राइल का बेन गुरियन एयरपोर्ट है वहाँ पर अमेरिका का बेस लगभग बन चुका है। वहाँ पर जो रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट हैं वो वहाँ पर हैं। खैर, हमें लगा कि सारे अपडेट्स आपको देने चाहिए, वो हमने दिए। हम रात में 8 बजे शाही साहब आपके बीच फिर हाजिर होंगे तमाम अपडेट्स लेकर के, ईरान और इज़राइल से जुड़े हुए लेकर के। लेकिन अभी संवेदनशील स्थिति में पहुंच गया है। एक जो माचिस की तीली है वो बारूद में आग लगा सकती है। ईरानी मेंटली तैयार है और झुकेगा नहीं ईरान, ये लगभग तय है। उन्होंने कहा है कि हमने अब तक झेला है, हम इस बार आर या पार की लड़ाई है। हम सैंक्शंस भी झेल रहे हैं, हम वेस्ट मीडिया का या वेस्ट का एक प्रोपेगेंडा भी अपने खिलाफ झेल रहे हैं। हमारे सुप्रीम लीडर का असैसिनेशन भी हो गया, बच्चों को भी मार दिया और अब हम जा कर के अगर हम समझौता कर लेते हैं उनकी शर्तों पर तो ये स्वीकार्य नहीं है। इतना कुछ होने के बाद हम अपनी शर्तों पर समझौता करेंगे और उसी के लिए ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर आपको हमारी प्रस्तुतियाँ पसंद आ रही हैं, हमारे अपडेट्स अच्छे लग रहे हैं, तो हमें ज़रूर स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा चैनल मेंबरशिप ले सकते हैं और हम कुछ दिनों बाद से कुछ कंटेंट सिर्फ मेंबर्स ओनली के लिए बनाएंगे। फ़िलहाल तो अभी हमारा सारा कंटेंट सबके लिए उपलब्ध है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।